ने 17 नए जिले का गठन किया था। उसमें से 9 जिले और 3 संभागों को भाजपा की सरकार ने राजनीतिक द्वेषता से निरस्त कर दिया। और जैसा अभी सुरेश जी मोदी साहब कह रहे थे, भाजपा की सरकार ने इन जिलों को खत्म करते समय जो मापदंड देखने चाहिए थे वो मापदंडों का कोई परीक्षण नहीं किया, उसके लिए कोई कमेटी गठित नहीं की। केवल ऐसे राजनीतिक व्यक्तियों की कमेटी गठित की है जो पहले से बिल्कुल तय कर रखा था कि इन जिलों को खत्म करना है, और जिनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की वो भी भाजपा के सदस्य माननीय पवार साहब रहे, और उन्होंने राजनीतिक द्वेषता से ये कार्रवाई की है। जैसे अभी मोदी जी ने कहा है, कहीं आप दूरी का मापदंड लेते हैं, कहीं आप जनसंख्या का मापदंड आप बता रहे हो, और अखबारों के माध्यम से जो हमें जानकारी मिल रही उसमें आपने कहीं दूरी के लिए, तो मैं आपके दूरी के लिए आपको कहना चाहता हूं, आप डी की दूरी मात्र भरतपुर से 38 किलोमीटर है, और हमारे सांचौर में 140 किलोमीटर की दूरी है। आपने सांचौर को निरस्त कर दिया और डी को रख लिया। और अनूपगढ़, इसी तरीके से नीमका थाना, केकड़ी, जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, गंगापुर सिटी, दूदू, शाहपुरा, ये सारे जिलों में आपने अलग अलग मापदंड तय किए। ये मापदंड किसी भी रूप में ये ठीक नहीं कहे जा सकते। इन मापदंडों के पीछे आपकी राजनीतिक दुर्भावना, उसके कारण ये जिले खत्म किए हैं। मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं, इससे पहले राजस्थान में 7 जिले बने और 7 जिलों में 12, धौलपुर, हनुमानगढ़, दौसा, राजसमंद, करौली और प्रतापगढ़। और उस समय जब करौली को जिला बनाया था उस समय ये आपत्तियां उठी थी। कुंभट कमेटी का गठन हुआ। कुंभट कमेटी ने ये तय किया था कि जिले की जो जनसंख्या है वो 10 लाख होनी चाहिए कम से कम, और 10 लाख के सारे मापदंड ये सारे के सारे जिले पूरी कर रहे हैं। फिर भी आपने पिक एंड चूज करके इन जिलों को खत्म किया है। गंगापुर जिला जो पूरे मापदंड तय करता था, आपने जानबूझ करके उसको खत्म किया। गंगापुर के लोग बहुत पहले से इसको गंगापुर के जिले बनाने की मांग करते आ रहे थे। आपने उसको अनसुनी किया और गंगापुर के लोगों के साथ जो ज्यादती की है, कुठाराघात किया है। समय आने पर इसका जरूर आपको जवाब मिलेगा। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, देख लेना भाई, आवाज आ रही है क्या? चालू हो गई। पीछे हो मेरा फोन आ रहा है, बीच में आप कहाँ कैसे काम चलेगा? पहले अपनी बात रखो भाई, पहले आप वहाँ भी 2 ही पीछे होना है। आज स्थगन प्रस्ताव पर पीछे होना तो बराबर जिले और संवाद समाप्त करने पर चर्चा हुई। साइड वालों को देख लो, पहले सुन नहीं रहा वो। हमने सरकार के सामने रखा कि आप बार बार मापदंड बदलते हो, पिक एंड चूज की राजनीति करते हो, राजनीतिक द्वेषता से आपने जिले और संभाग हटाए हैं। कहीं आप डी का जिक्र करते हो, कहते हो कि साहब अंतर्राज्यीय सीमा है, दूसरे राज्य की सीमा लगती है, जबकि नीमका थाना की बात करते हो तो आप भूल जाते हो कि नीमका थाना के साथ 70 किलोमीटर की हरियाणा की बाउंड्री लगती है। इसी तरह आप कभी राष्ट्रीय औसत को ले आते हो, तो राष्ट्रीय औसत जो मध्य प्रदेश अपने से छोटा राज्य है, क्षेत्रफल में, जनसंख्या में, उसमें 53 जिले हैं। डाउन कर दे। हरियाणा में आप देखिए, हमसे 1/8 हिस्से का राज्य है, आबादी में 1/3 है, 1/3 से भी कम है। वहाँ पे 22 जिले ऑलरेडी हैं और कमेटी बनी हुई है। इस बार कमेटी बनाई है इन्होंने नए जिलों के लिए, वो सिफारिश करेगी। जल्दी आप देखेंगे कि हरियाणा में 5-7 जिले
और बनाए जाएंगे। हर प्रदेश में नए जिले बनते रहे हैं, प्रशासन अच्छा चले, कानून व्यवस्था की स्थिति सही हो, गवर्नेंस का फायदा जनता को मिले, इधर उधर अधिकारियों को ज़्यादा दूर शंटिंग नहीं करनी पड़े। इस गुड गवर्नेंस के लिए जिले बनाए जाते हैं और जो जिले बनाए गए हैं वो बिल्कुल सारे बहुत अच्छे मापदंडों पे बहुत अच्छा परीक्षण कमेटी ने करवा करके किए थे, जिनको इस सरकार ने निरस्त कर दिया। सरकार के पास आज कोई जवाब देने को नहीं था। उल्टी जो विधानसभा की कार्रवाई थी उसको और डिलीट कर दिया गया यूट्यूब पे, और ताकि जनता नहीं देख सके। उल्टे सीधे जवाब दे रहे हैं, जो हमने सवाल किए उनका जवाब नहीं दे रहे और उल्टे सीधे सवाल जवाब दे रहे हैं। क्यों किए गए जिले? राजनीतिक द्वेष था, राजनीतिक द्वेष था। बार बार हम ये कह रहे हैं कि पैरामीटर्स में आपने कोई काम नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से जिले और संभाग मिलते हैं। डीग और भरतपुर का क्या मामला है? डीग और भरतपुर में आपको जैसा कि अभी मोदी साहब ने बताया, मोदी जी ने जो अभी बताया ये बिल्कुल सही है। पिक एंड चूज के आधार पर भाजपा की सरकार ने जिले और संभाग खत्म किए हैं। ये 9 जिले और 3 संभाग रामलोया कमेटी ने सभी मापदंडों पे खरे उतरने के बाद में जिले और संभाग बनाने की सिफारिश की थी। उस सिफारिश को सरकार ने माना और 17 जिले और 3 संभाग बनाने की घोषणा की थी। जिला कलेक्टर और एसपी जिलों में बैठने लग गए थे, लेकिन इस भाजपा की सरकार ने अपने राजनीतिक षड्यंत्र और राजनीतिक द्वेषता निकालने के चक्कर में ये 9 जिले और 3 संभाग को खत्म कर दिया। मैं आपकी जानकारी में ये भी लाना चाहता हूँ, कुम्मट कमेटी जो खुद राजस्व मंडल के अध्यक्ष थे, राजस्व सचिव और वित्त सचिव उनके उस कमेटी के सदस्य थे, उन्होंने करौली को जब जिला बनाया उस समय सारी सिफारिशें की थी और उन सिफारिशों को रामलोया कमेटी ने आधार बना करके सारे मापदंडों पे एक एक चीज को चेक करने के बाद में जिलों को घोषित किया था। आज हमने जब सवाल लगाया तो संसदीय कार्य मंत्री इधर उधर की बातें करने लगे, कोई मापदंड की बात उन्होंने नहीं की। दोहरी बात करने और दोहरे मापदंड उनको गिनाने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं रहा। मैंने जब उनसे पूछा कि भाई सलूम्बर की जनसंख्या मात्र 6 लाख है और गंगापुर की जनसंख्या 2011 के अनुसार 9,06,000 और आज की तारीख में 2024 में 11.5 लाख मतलब 11,36,000 की जनसंख्या और इधर सलूम्बर की जनसंख्या 6 लाख, तो आपने सलूम्बर को तो जिला रख दिया और गंगापुर को हटा दिया। इसी तरीके से आप दूरी का मापदंड कहते हो तो भरतपुर से डीग की दूरी मात्र 38 किलोमीटर है और सांचौर की दूरी 140 किलोमीटर है। तो आपके पास ना दूरी का जवाब है, ना आपके पास जनसंख्या का जवाब है, ना आपके पास भूगोलिक स्थिति का जवाब है, आपके पास किसी तरह का कोई जवाब नहीं है। पिक एंड चूज करके और इन जिलों को खत्म करने का जो आपने षड्यंत्र रचा, जनता की जो 2 दशक 3 दशक से जो मांग चली आ रही थी और जो लोग संघर्ष कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से कांग्रेस सरकार ने उनको जिले का तोहफा दिया था। उस तोहफे को वापस लेकर के वहां की जनता का आपने जो एक तरीके से कुठाराघात किया है, उनकी पेट में छुरा घोंपने का काम किया है। ये समय आने पर वहां की जनता इस भाजपा की सरकार को कभी नहीं बख्शेगी। हमने माननीय न्यायालय में भी हमारा प्रकरण दर्ज कराया है PIL के माध्यम से। हम न्यायालय में भी जाएंगे और जहां भी हमारा जो बस चलेगा पूरी ताकत के साथ इन मुद्दों को हम लोग उठाएंगे। आज भाजपा की सरकार कोई जवाब नहीं दे सकी, पूरी तरीके से उनका जो फ्लोर मैनेजमेंट है फैल रहा, विफल रहा। और अब भी हमने जब बात करने की कोशिश की तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। जैसा अभी मोदी जी ने आपको
हमारे पड़ोसी जो राज्य हैं, पड़ोसी राज्यों में आप देखिए कि गुजरात में 17 से 34 जिले हो गए, मध्य प्रदेश में 43 से 88 जिले हो गए, हरियाणा में 7 से 22 जिले हो गए, पंजाब में 11 से 23 जिले हो गए, उत्तर प्रदेश में 36 से 75 जिले हो गए। तो राजस्थान में अगर मान लो 17 जिले बना दिए तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये कभी ज्यादा जिलों की बात करते हैं, कभी छोटे जिलों की बात करते हैं। तो मैंने आपके सामने छोटे जिलों का मापदंड भी रखा, दूरी का मापदंड भी रखा। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, केवल राजनीतिक द्वेषता के कारण जिले खत्म किए हैं। हम इनकी इस कार्रवाई को कंडेम करते हैं। धन्यवाद।